वेलकम फ्रेंड। आज हम दक्षिण शैली के बारे में हम जो है महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप भली भांति अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और हम लोग चलते हैं। सब पहला क्वेश्चन हमारे सामने पेश हो रहा है, दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें बेंगलुरु दिया है, बीजापुर दिया है, कोयम्बटूर दिया है, केरल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका? ये है बीजापुर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई, मतलब कौन सी का जो शैली है वो विकसित हुई है, ये बात पूछा जा रहा है। तो आगे जो है जो लिखा गया, दक्षिण शैली है, मुगल शैली है, पाल शैली है, जैन शैली है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि देखो गोलकुंडा की बात की जा रही है, जिस टॉपिक को लेकर हम लोग कवर कर रहे हैं वो है दक्षिण शैली है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है दक्षिण शैली है। ओके, एंड आगे जो है, दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? दक्षिण शैली के जो है कौन कौन से रहे हैं? तो हैदराबाद, बम्बई, बेंगलुरु, भोपाल, रायगढ़, ग्वालियर, एंड बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद, और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। मतलब इसका कौन सा राइट आंसर है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बीजापुर, गोलकुंडा वाला पॉइंट्स जो इसका राइट आंसर है। तो ये आप, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कुतुबशाही शासक ने कहाँ राज किया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है गोलकुंडा में बात, गोलकुंडा के शासक पर वो उसने राज किया था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बाद है आदिल शाह की बात करिए। आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया है, ये बात कहा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि किस शैली को प्रोत्साहित कर सकता है और किस शैली को जो है बढ़ा सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिस टॉपिक को ही हम लोग कवर कर रहे हैं वही टॉपिक इसका बना बताया गया है। तो ये आप ध्यान दीजिए, आदिल शाह और इब्राहिम शाह को जिस बात की जब भी आप बात करोगे तो हमेशा ये जब होगी वो दक्षिण शैली में। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है मुगल कलाकार, जो मुगल जो चित्रकार है का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से भी संपर्क हुआ था। ये क्वेश्चंस है और इसका विकल्प हमारे सामने है, वो है मीर साहिब, अब्दुल हसन, रहीम मनोहर। तो इसका कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होना चाहिए मित्रों, जो आपको पता होना चाहिए, इसमें इसका बेहतर है आप बता सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि देखो मुगल वंश में भी जो है वो चित्रकार था और आपके दक्षिण शैली में भी था और अदर शैलियों में भी उसने जो है अपना काम, अपने वर्क किया था। तो वो थे मीर सामिद जो थे, ये ध्यान दीजिएगा। कौन थे? मीर सामिद। तो मुगल चित्रकार बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों में संपर्क हुआ था, तो वो थे मीर शाही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, कौन सी शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सोने चांदी का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सी बात है, हम जिस टॉपिक की कवर कर रहे हैं वही टॉपिक इसका आंसर है कि दक्षिण शैली में ही जो है ऐसी जो शैली है जिसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। बाप रे बाप, तो ये क्वेश्चन आपके लिए खास हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सोने चांदी की शैली रंगों का प्रयोग की बात जब आएगी तो आप दक्षिण शैली को आप बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, ये है तारीफी हुसैन तथा नुजुम उल उलूम किसके संरक्षक में चित्रित हुआ था? ठीक है, तारीफी हुसैन शाही नुजुम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित किया गया था? तो वो इसमें हुसैन शाह जी है, निजाम शाह है, आदिल शाह है, कुतुब शाह है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है निजाम शाह। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आएगा तारीफ हुसैन शाही तथा नुजुम उल की बात आएगी, संरक्षण की बात आएगी, तो निजाम शाह का नाम आएगा।
एंड नारी और मैना का चित्रण, ये एक लोकप्रिय कलाकृति है। तो ये पूछा जा रहा है कि नारी और मैना का चित्र कहाँ चित्रित हुआ था। तो याद रखिएगा, तो ये जो है गोलकुंडा में जो है नारी नारी और मैना का चित्र जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसके लिए, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। कहाँ पर? गोलकुंडा। एंड नेक्स्ट हमारे सामने आता है, दक्षिण दिल्ली में किस शासक ने कला प्रेम का परिचय दिया है। मतलब किसने जो है कला का परिचय दिया है, जिसमें आपके जो हुसैन जी हैं, मतलब हुसैन शाह जी है, निजाम शाह है आपके, और अहमद शाह जी है और आदिल शाह है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है अहमद शाह जो है, दक्षिण दिल्ली में जो है वो अपने जो कला प्रेम का परिचय दिया है उन्होंने। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो गोल गुम्बद जहाँ भी गोल गुम्बद जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में बताना चाहूँगा क्या क्या है। वो ये गोलकुंडा है आपका, एक है वो, उसके बाद जो है बीदर है, विरार है, बीजापुर है। तो गोलकुंडा का जब भी नाम आएगा तो आप याद रखिएगा कि इसका जो होगा बीजापुर होगा। गोलकुंडा बीजापुर में है। एंड आगे जो है जो 1687 मतलब 1687 ईस्वी में बीजापुर के किस मुगल शासक का अधिकार था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 1887 में उस समय औरंगजेब का जो शासन था, और औरंगजेब के जो औरंगजेब एक कट्टर स्वभाव का था कि वो जो कला थी, जो चित्रकला थी या मूर्ति कला था, उस पर प्रतिबंध लगा रखा था उसने। जबकि इसकी ये आप देखा जाए तो यही एक ऐसा राजा है जो बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक इसके चित्र मिलते हैं। ये भी खास पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद कुली ने, मोहम्मद खान ने, मोहम्मद हुसैन ने, मोहम्मद अहमद ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, आपको चयन करना है, बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो राइट है, जो कुली वाला पॉइंट है जिसकी मोहम्मद कुली, मोहम्मद कुली इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो मोहम्मद कुली है, मोहम्मद कुतुब शाह है, निजाम शाह है, आदिल शाह है। तो जब भी आपको हैदराबाद में मक्का मस्जिद की बात आएगी तो मोहम्मद कुतुब शाह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद कुतुब शाह का नाम ही आपको याद रखना उचित है। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण हुआ है। तोता, कबूतर, मयूर, हंस। तो गोलकुंडा में जो है ज़्यादातर जो है जो पक्षी का यूज हुआ है वो है मयूर। ये आप ध्यान दीजिएगा, मयूर में मयूर का चित्र ज़्यादा बनाया गया, क्योंकि मयूर में आप देखते होंगे जब भी इसकी जो खूबसूरती है अपने आप अच्छी है। एंड इब्राहिम आदिल शाह ने किस नगर का स्थापना की थी। तो ऑप्शन में दिया है गोलकुंडा, नौशरपुर, एंड जो है दो ऑप्शन और हमारे सामने है जो हैदराबाद है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, जिसमें दूसरे ही ऑप्शन में इसका जो ऑप्शन मिल जाता है हमारा जो है नौरशपुर, नौरशपुर इसका जो है राइट आंसर है। आगे जो हमारे साथ क्वेश्चन आता है कि चार मीनार कहाँ। ये बड़ा ही चर्चित जो है एक है, चार मीनार कहाँ। हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कर्नाटक। यदि आप लोगों ने चार मीनार के बारे में सुन ही रखा होगा तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये हैदराबाद में है, इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो है आपका सन काली घाट, काली घटा लिखा है, तो काली घाट, घटा नहीं है, काली घाट है ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, काली घाट की बात की गई है। तो काली घाट जो है के चित्रकार क्या कहलाते हैं। काली घाट के जो चित्रकार है क्या कहलाते हैं, या मतलब तो काली घाट के जो चित्रकार उनको कहा जाता है पटुआ चित्रकार। क्या कहा जाता है, पटुआ चित्रकार।
उसके बाद जो है हम आपके सामने पेश करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काली घाट, ये काली घाटा जो लिखा हुआ है वो काली घाट है, सही कर लीजिएगा। एंड काली घाटा मैं पढ़ भी रहा हूँ। काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ हुआ है? मथुरा में राधा कृष्ण मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कोलकाता के काली मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कलकत्ता के काली मंदिर में। तो ये काली घाट बाजार शैली का यदि प्रश्न की बात करेंगे, उसका जो लोकप्रियता की बात, वहाँ के प्रश्न की बात करेंगे, तो तब कोलकाता में जो आएगा वो काली मंदिर का नाम आएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। उसके बाद पटुआ, ये पाटुआ लिखा हुआ है लेकिन पटुआ है ये। पटुआ कला किस राज्य में विकसित हुई है? तो पटुआ जो है किस राज्य में विकसित हुई है? तो बंगाल में हुई है। और ये पटुआ कला जो है बड़ा ही लोकप्रिय है। और हम बंगाल शैली में हम जानते हैं कि बंगाल शैली के जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं उनका नाम है जिसमें आपका अवनींद्रनाथ ठाकुर है, जिन्होंने बंगाल शैली का जो है जनक माने जाते हैं। वहाँ पर वास तकनीकें जो है करने वाला, और ईवी हेवल दोनों ने मिलकर इनको आगे बढ़ाया था। तो आज हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताए जो दक्षिण शैली से है, और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप CUT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अदर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं फाइनेंस के रिलेटेड, तो ये आपके जो क्वेश्चन है, आपके 20 क्वेश्चन आपके लिए बड़े काम आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई बात है, तो हमें कमेंट में करके लिख सकते हैं। और यदि जो स्टूडेंट्स इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें आप इनके बारे में, इस टॉपिक्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।